Hello and welcome to your English language class. Today in this class we'll be taking up the remaining portion of the chapter, The Gift of the Magi. Now we've already read till page number 74. Okay, so now let us begin reading from the text. Had the Queen of Sheba lived in the flat across. Sheba is an ancient kingdom famous for its gold and riches. Okay. Now the author says that if the Queen of Sheba lived in the flat across the Dillingham young couple, so Della would have let her hair hang out of the window some day to dry just to lessen the value of Her Majesty's jewels and gifts. So now he's comparing the Mrs. James Dillingham Young, that is Della, okay, Della's hair to the Queen of Sheba's jewels and gifts. Okay, वो कह रहे हैं कि अगर डेला जो है अपने बालों को सुखाने के लिए अगर वो विंडो से नीचे उनको फैलाती तो वो इतने शाइनी थे, इतने सुंदर थे कि जो क्वीन ऑफ शेबा थी उसके पास जितने भी ज्वेलरी थी, जितने ज्वेल्स थे, डायमंड्स थे, प्रेशियस स्टोन्स थे और जितने भी गिफ्ट्स थे उनकी वैल्यू कम हो जाती in front of Della's hair. Okay, so basically he's trying to tell that Della's hair were so beautiful. And had King Solomon been the doorman of this building with all his treasures piled up in the basement, और अगर जो King Solomon था, okay, King Solomon was king of Israel, he was quite wealthy and wise, okay, and अगर वो उस बिल्डिंग का डोरमैन होता या यू कैन से सिक्योरिटी गार्ड होता, सो विद ऑल हिज ट्रेजर्स पाइल्ड अप इन द बेसमेंट, और उसका सारा ट्रेजर्स जो है वो बेसमेंट में होता, उसने रखा हुआ होता जमा करके, जिम वुड हैव पुल्ड आउट हिज पॉकेट वॉच, जिम अपनी पॉकेट वॉच को निकालता एवरी टाइम ही पास्ड, जब भी वो उस बिल्डिंग के सामने से गुजरता या उस बिल्डिंग के अंदर जाता या बाहर जाता वहाँ से, जस्ट टू सी हिम प्लक एट हिज बियर्ड विद एनवी, और वो किंग सोलोमन को एनवियस फील कराने के लिए, जेलस फील कराने के लिए वो ऐसा करता, और किंग सोलोमन जो है गुस्से में ही वुड हैव प्लक्ड हिज बियर्ड, ओके, वो अपनी दाढ़ी ऐसे पकड़ के खींचता गुस्से में या जलन के मारे, राइट. सो दिस पैराग्राफ टेल्स अस दैट डेला's hair and Mr. James Dillingham Young's watch were quite precious and they were very beautiful. Okay, they were just like some kind of a treasure to them. So now Della's beautiful hair fell about her, rippling and shining like a cascade of brown waters. Cascade means waterfall. तो उसके जो डेला के बाल थे वो इतने सुंदर थे कि जब भी वो उनको खोलती थी तो ऐसा लगता था जैसे कोई वाटरफॉल होता है ना, ऑफ ब्राउन वाटर्स, क्योंकि ऑब्वियसली ब्राउन कलर के हेयर थे उसके, तो एकदम वो झरने की तरह उसके बाल ऐसे नीचे की तरफ एकदम लहरों की तरह नीचे की तरफ गिरते थे. इट रीच्ड बिलो हर नी एंड ऑलमोस्ट कवर्ड हर लाइक अ गारमेंट, और वो इतने उनका वॉल्यूम इतना ज़्यादा था कि वो एक ऐसा लगता था दैट शी हैज़ covered her with some kind of a shawl or some kind of a garment. And then she did it up again nervously and quickly, और एक बार उसने पूरे अपने बालों को खोल के देखा और जल्दी से उनको बांध लिया. She hesitated for a minute and stood still while a tear or two splashed on the worn red carpet. वो थोड़ी देर के लिए हिचकिचाई और उसकी आंखों से एक दो बूंद आंसू के गिरे जो पुरानी रेड कार्पेट थी उसके ऊपर, और वो दो तीन मिनट के लिए वहीं पर खड़ी रही. नाउ डेला क्विकली पुट ऑन हर ओल्ड ब्राउन जैकेट एंड ओल्ड ब्राउन हैट. डेला ने अपनी जो पुरानी ब्राउन जैकेट थी और पुरानी ब्राउन हैट थी उनको जल्दी से पहन लिया. विद अ व्हर्ल ऑफ स्कर्ट्स एंड अ ब्रिलियंट स्पार्कल इन हर आईज शी रैन आउट ऑफ द डोर एंड डाउन द स्टेयर्स टू द स्ट्रीट. अब वो थोड़ी जल्दबाजी दिखाते हुए, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, और वो जल्दी से दरवाजे की तरफ भागी और जल्दी staircase से नीचे उतर गई, and she ran down to the street. She stopped where the sign read, वो शॉप
जो स्ट्रीट थी वहाँ पे में भी काफ़ी सारी शॉप्स थी, और उनमें से एक शॉप थी जिस पे एक बोर्ड लगा हुआ था, मैडम सॉफ्रोनी हेयर गुड्स ऑफ ऑल काइंड्स। वो मैडम सॉफ्रोनी की शॉप थी, और वहाँ पे जो हेयर एक्सेसरीज़ होती हैं, जो हेयर गुड्स हैं, हर तरीके के हेयर गुड्स वहाँ पर अवेलेबल थे। सो डेला रैन अप द स्टेप्स टू द शॉप आउट ऑफ ब्रेथ. Now Della was running out of breath because she was running, and she was in a rush. She was in a hurry. Okay. Will you buy my hair? asked Della. और डेला जाते ही उससे क्या क्वेश्चन करती है मैडम सॉफ्रोनी से, that will you buy my hair? $20 said madam, lifting Della's hair with her hand. और वो मैडम उसके बालों को पहले तो जज करती है, फिर कहती है ओके फाइन, आई गिव यू $20 फॉर देम. गिव इट टू मी क्विक, सेड डेला. और डेला कहती है जल्दी से मुझे दे दो $20. शी वॉज इन अ हरी टू बाय अ प्रेजेंट फॉर हर हस्बैंड. द नेक्स्ट 2 hours tripped by as if on wings. So the next 2 hours just flew as Della searched the shops for Jim's present. सो अगले 2 घंटे जो हैं वो कब बीत गए पता ही नहीं चला, बिकॉज डेला वॉज सर्चिंग ईच एंड एवरी शॉप फॉर बाइंग जिम्स प्रेजेंट. शी फाउंड इट एट लास्ट. इट श्योरली हैड बीन मेड फॉर जिम एंड नो वन एल्स. इट वॉज अ प्लैटिनम फॉब चेन. नाउ व्हाट्स अ फॉब चेन? इट्स अ शॉर्ट चेन फॉर पॉकेट वॉच. आपने मे बी पॉकेट वॉच देखी होगी, एक छोटी सी राउंड सी वॉच होती है जिसमें ऊपर कवर भी होता है. Okay, so simple and elegant and worthy of the watch. अब उसको एक शॉप में एक प्लैटिनम फॉब चेन, जो पॉकेट वॉच के लिए एक चेन होती है, वो पसंद आती है. एंड एज सून एज डेला सॉ इट शी न्यू दैट इट मस्ट बी जिम्स. और जैसे ही वो देखती है उसको लगता है ये जिम के पास ज़रूर होनी चाहिए. इट वॉज लाइक हिम, क्वाइट एंड प्रेशियस. और वो जिम की जैसी थी, क्वाइट, लेकिन बहुत ही सुंदर और प्रेशियस. Now $21 they took from her for it, and she hurried home with the 71 cents. उसने $21 पे किए उस प्लैटिनम फॉब चेन के लिए. प्लैटिनम, as you must be knowing, it's a precious metal. Okay, it's quite expensive. So she paid $21 for that short chain, and she was left with 87 cents. Now with that chain on his watch, Jim would not hesitate to look at the time in any company. अब जब ये चेन उस वॉच पे लग जाएगी तो जिम को कोई भी हेजिटेशन नहीं होगा किसी के भी सामने टाइम चेक करने में. ग्रैंड एज द वॉच वॉज, ही समटाइम्स लुक्ड एट इट ऑन द स्लाई बिकॉज ऑफ द ओल्ड लेदर स्ट्रैप दैट ही यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ चेन. ओके, पहले वो बहुत हेजिटेंटली अपनी जो वॉच है उसको निकाल के टाइम देख पाता था, क्योंकि उस पर एक ओल्ड लेदर स्ट्रैप था. ओके, जो कि वो चेन की जगह यूज़ करता था, एंड इट यूज टू लुक वेरी चीप. सो नाउ ही वुड नॉट फील एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन टू लुक एट द टाइम इन फ्रंट ऑफ एनीवन. व्हेन डेला रीच्ड होम, शी गॉट आउट हर कर्लिंग आयरन्स टू मेक हर हेयर लुक प्रिटी वंस मोर. और घर आके अब उसने उसके हेयर जो हैं वो काफ़ी शॉर्ट हो गए होते हैं, तो घर आती है उनको कर्लर्स लगा देती है, कर्लिंग आयरन्स लगाती है, टू कर्ल देम अप टू गिव देम अ गुड लुक. ओके, सून हर हेड वॉज कवर्ड विद टाइनी क्लोज लाइंग कर्ल्स दैट मेड हर लुक लाइक अ नॉटी स्कूल बॉय. अब वो एकदम टॉम बॉय टाइप नज़र आ रही होती है, क्योंकि उसके एकदम छोटे बाल हो गए होते हैं और बहुत कर्ली हेयर हो गए होते हैं, जो उसने कर्ल्स लगाए होते हैं उनकी वजह से. शी लुकड एट हर सेल्फ इन द मिरर लॉन्ग एंड केयरफुली. और वो बहुत देर तक अपने आप को मिरर में देखती रहती है. इफ़ जिम डज नॉट किल मी बिफोर ही टेक्स अ सेकेंड लुक एट मी, ही विल श्योरली से आई लुक लाइक अ कोरस गर्ल. अब वो बहुत स्केप्टिकल होती है दैट मे बी जिम वोंट लाइक इट, ओके, द न्यू लुक, बट शी इज़ होपिंग दैट जिम वुड टेक अ सेकेंड लुक एट हर एंड he would say that she is looking like a chorus girl. But what could I do? Oh, what could I do with $1.87? लेकिन मैं $1 और 80 cents का करती भी क्या, उसमें कोई भी प्रेजेंट नहीं आता. So I was helpless. Jim was never late coming home from work. Okay, so Jim was quite punctual, and he always comes back at the same time.
So Della held the fob chain in her hand and sat near the door. अब डेला जो है वो काफ़ी डरी हुई होती है कि कैसा रिएक्शन उसको मिलेगा जिम से, कहीं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा तो नहीं होगा, बिकॉज ही यूज टू adore her hair and now she has got this new look and she is looking like a tomboy. So she was quite scared. When she heard his step on the stairs, she turned white for just a moment. अब वो डर के मारे एकदम कहते हैं ना सफ़ेद पड़ जाना, तो वो बिल्कुल सफ़ेद हो जाती है डर के मारे जैसे ही वो उसके पैरों की आवाज़ सुनती है स्टेयरकेस पे. She had a habit of saying little silent prayers about the simplest everyday things, and now she whispered. उसकी आदत होती है वो हमेशा छोटी छोटी बातों पे भगवान से प्रेयर करने बैठ जाती है. So now again she started praying, please God make him think I'm still pretty. कि भगवान जिम को मैं अच्छी लगूं और वो गुस्सा ना हो. The door opened and Jim stepped in. He looked thin and very serious. Now Jim enters and he's looking quite thin. Okay, maybe he's quite tired of the all day's work and he was not in a good mood. He looked very serious. Poor fellow, he was only 22. Okay, he was a young man and he was just 22 years of age and had to take care of a household. उसको काम भी करना पड़ता था, उसको जॉब करनी पड़ रही थी, उसको पूरा घर चलाना पड़ रहा था. So he was not to be blamed. He needed a new overcoat and gloves. और उसको एक नए ओवरकोट की भी ज़रूरत थी और ग्लव्स की भी ज़रूरत थी बिकॉज इट वॉज क्वाइट कोल्ड. नाउ जिम स्टेप्ड इनसाइड द डोर एंड स्टेयर्ड एट डेला. अब जिम जैसे ही एंटर करता है वो डेला की तरफ देखता है. देयर वॉज एन एक्सप्रेशन इन हिज आईज दैट कुड नॉट रीड एंड इट टेरिफाइड हर. अब जो एक्सप्रेशन उसकी आईज में था दैट वॉज नॉट रीडेबल, दैट वॉज नॉट अंडरस्टैंडेबल, दैट ये एक्सप्रेशन किस चीज़ का है, गुस्से का है, नाराज़गी का है. ओके, तो उसको समझ नहीं आ रहा था लेकिन वो काफ़ी डर गई थी. इट वॉज नॉट एंगर, नॉट सरप्राइज, नॉट डिसअप्रूवल, नॉट हॉरर, नॉर एनी ऑफ द सेंटिमेंट्स दैट शी हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर. ओके, सो ये किसी भी तरीके का एक्सप्रेशन नहीं था, ना तो गुस्सा था, ना सरप्राइज था, ना ही डिसअप्रूवल था, ना ही कोई शॉक था उसको. ओके, तो कोई भी ऐसा सेंटिमेंट्स नहीं था जिसके लिए उसने तैयारी कर रखी थी. ही सिंपली स्टेयर्ड एट हर फिक्सेडली विद अ पिक्यूलियर एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस. वो लगातार बस उसकी तरफ देखे जा रहा था विदाउट सेइंग एनीथिंग एंड द लुक वाज क्वाइट, it was not those kind of expressions that could be easily understandable. Okay, so Della stood up and went to him. और Della finally उठती है और उसके पास जाती है. Jim darling, she cried. और वो बोलती है don't look at me that way, कि मेरी तरफ ऐसे मत देखो. I cut off my hair and sold it because I couldn't have lived through Christmas without giving you a present. मुझे अपने बाल काटने पड़े और उनको बेचना पड़ा क्योंकि मैं क्रिसमस में तुम्हें गिफ्ट दिए बिना नहीं रह पा रही थी. ओके, सो फाइनली शी explains the reason why she got her hair cut. Okay, so I hope you've understood this chapter till here. The remaining part of it we'll be taking in the next class. Till then you just read this chapter twice and mark all the difficult words. Okay, and try to find their meanings and write all the difficult word and all the word meaning in your fair notebook. Okay, and submit your homework by 3 o'clock tomorrow. Thank you for watching this video.